हेलो गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। ये भी बहुत फेमस प्रॉब्लम है, इसलिए आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट है। इसमें दिया है गिवन एन एरिया ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ साइज एन वेयर ईच वैल्यू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चॉकलेट इन ए पैकेट। तो जो एक एरिया दिया गया साइज एन का, उसमें जो भी वैल्यू है वो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं। अगर 4 दिया गया तो 4 चॉकलेट, ऐसे ही करके हैं। ईच पैकेट कैन हैव वेरिएबल नंबर ऑफ चॉकलेट, बहुत मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ चॉकलेट हैं, किसी को 2, किसी को 4, किसी में 5 होंगे। देयर आर एम स्टूडेंट, द टास्क इज टू डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट पैकेट अमॉन्ग एम स्टूडेंट। तो एम स्टूडेंट है, उनको चॉकलेट देना है। कैसे देना है? ईच स्टूडेंट गेट एग्जैक्टली 1 पैकेट एंड द सेकेंड क्या है, सबको एक पैकेट मिलना चाहिए, एक ही मिलना चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। सेकेंड क्या है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट गिवन टू ए स्टूडेंट एंड द मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट गिवन टू ए स्टूडेंट इज मिनिमम। तो इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो एक मतलब एम एम स्टूडेंट है, उसमें से सारे स्टूडेंट को कुछ कुछ चॉकलेट दे रहे हैं। तो जो चॉकलेट स्टूडेंट सबसे ज्यादा पाया और कोई एक स्टूडेंट होगा वो सबसे कम चॉकलेट पाएगा, तो उसके बीच का डिफरेंस जो होगा वो कम करना है हमें। कम पता मतलब कम होना चाहिए, ऐसे देना है। ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। तो गाइज ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हमें एन की वैल्यू एक एरे में आठ आठ नंबर ऑफ मतलब चॉकलेट जितने दिए गए हैं, आठ आठ बंदो मतलब 8 चॉकलेट का पैकेट है। और 8 चॉकलेट का पैकेट कैसे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब एन इजक्वल टू 9 चॉकलेट का पैकेट है। या फिर देख लेते हैं कुछ गलत किया क्या, इधर से एरे में कुछ गलत ले लिया क्या हमने। 7, 3, क्या है, 3, 4, 1, 9 और 5, 6, 56 है। ओके, तभी एक ज्यादा आ रहा था। ये 56 है। ठीक है। 4, 5, 6, 7। तो 8 पैकेट दिए गए हमें चॉकलेट के। ठीक है। अब चॉकलेट कितने कितने हैं, एक में 3 है, एक पैकेट में 4 है, एक में 1 है, एक में 9 है, एक में 56 है, एक में 1 है, एक में 9 है, एक में 12 है। ठीक है। इतने चॉकलेट हमें दिए, इतने चॉकलेट के पैकेट है जिसमें चॉकलेट कितने हैं, जितना एरे में वैल्यू दी गई है। ठीक है, इतना दिया गया है। हमें टेस्ट केस कितने दे रहे हैं, 100 दिए गए हैं। एन कितना बराबर हो सकता है, कितने नंबर ऑफ पैकेट चॉकलेट हो सकते हैं, 10 की पावर 5। और नंबर ऑफ चॉकलेट एक पैकेट में कितने आ सकते हैं, 10 की पावर 9 तक आ सकते हैं। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, जितने चॉकलेट के पैकेट होंगे, या तो उससे बराबर या उसके कम होंगे। ठीक है, या तो उससे कम या तो उसके बराबर होंगे। तभी तो एक एक चॉकलेट कम से कम एक एक स्टूडेंट को मिल पाएगा। ठीक है। तो अब बताइए, हमें यहाँ पे 5 स्टूडेंट को चॉकलेट देने हैं। तो मान लेते हैं एक को 3 दे दिया, एक को 4, एक को 1, एक को 9, एक को 56 दे दिया। अब हमें बोला है 5 स्टूडेंट है तो 5 चॉकलेट का पैकेट सबको एक एक मिल गया, पांचों को। ठीक है। लेकिन हमें बोला जो मिनिमम, जो सबसे मिनिमम चॉकलेट किसी स्टूडेंट को मिला, हाँ 1 मिला। 1 सबसे क्या है, मिनिमम चॉकलेट स्टूडेंट को मिला। और सबसे मैक्सिमम किस चॉकलेट स्टूडेंट को मिला, चॉकलेट 56 वाला चॉकलेट किसी एक स्टूडेंट को मिला, वो मैक्सिमम है। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 56 - 1, 55 हो रहा है। तो ये कम होना चाहिए, सबसे कम आना चाहिए। ऐसे देना है कि ये क्या हो, ये क्या हो, ये मिनिमम हो। तो मिनिमम हो। अब यहाँ पे सोचिएगा, अगर ये मिनिमम है तो हमें जो चॉकलेट दे रहे हैं 5 बंदों को, पांचों के बीच में डिफरेंस अगर कम कम हो तो मिनिमम हो सकता है। जैसे हम मान लेते हैं पहले स्टूडेंट को 1 दिए, दूसरे स्टूडेंट को भी 1 दे दिए, 2 बार 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तीसरे स्टूडेंट को डिफरेंस 3 दे दिए, चौथे स्टूडेंट को 4 दे दिए, पांचवें स्टूडेंट को 9 दे दिए, 9 देती है। ठीक है। अब देखिए सबसे मिनिमम किसको मिला, या तो इसको भी मिला, इसको भी मिला। तो ये मिनिमम हो गया कि कोई एक मिनिमम ले ले। अगर दो मिनिमम सेम है तो कोई एक ले सकते हैं। और सबसे मैक्सिमम किसको मिला, ये 9th वाले को। तो इसका डिफरेंस क्या है, 9 - 1 8 आया। तो ये हमारा क्या है, सबसे मिनिमम एरे में वैल्यू मतलब मिनिमम डिफरेंस होगा। तो यही हमें पता करना है कैसे होगा। तब कैसे पता चला कि ये 80 यही वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जब पहला चॉकलेट दे रहे हैं वो सबसे कम वाला दे रहे हैं। कम वाला नहीं, मतलब ऐसे चॉकलेट देंगे ना कि जो भी चॉकलेट का पैकेट दे रहे हैं ना उनके बीच में डिफरेंस कम हो। यहाँ पे डिफरेंस 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, देख रहे हैं आप। तो डिफरेंस अब और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा जो इससे कम डिफरेंस का हो, 8 से भी कम है मिनिमम, नहीं बन सकता। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा वाला 5 स्टूडेंट है जो पांच पांच पैकेट हैं वो देंगे तो मिनिमम मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले क्या करेंगे, हम सॉर्ट कर देंगे एरे। अब एरे जब सॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है।
तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंस सबसे क्या आता है, लो होता है, सबसे मिनिमम होता है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए कि डिफरेंस मिनिमम मतलब सॉर्ट करना है, सबसे डिफरेंस कम आना है। अब सॉर्ट किए ऊपर वाले एरे को, तो देखते हैं क्या होता है। एरे एरे बन गया हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या आया, 1 1 है, पहले 1 1 3 4 है, तो 1 1 3 4, ठीक है। 1 1 3 4, 9 9 12 56, 9 9 12 56। अब ये शॉर्ट हो गया। अब हमें एम की वैल्यू क्या है, स्टूडेंट क्या है, 5। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा, कौन से 5 उठाएं, आगे से 5 उठा लें यहां तक, कि सेकेंड का 5 उठा लें, कि थर्ड का 5 में डिफरेंस मिनिमम मिल सकता है, या फिर फोर्थ के 5 में डिफरेंस मिनिमम हमें मिल सकता है। तो हमें डिफरेंस इन्हीं जो है ना पैकेट बन रहा है ना लगातार, जो कि कॉन्जिक्यूटिव है, सॉर्ट करती हैं, ये सॉर्टेड है, तो हमें डिफरेंस हमेशा जो भी 5 लेंगे उनका, उनके बीच में डिफरेंस काफी कम होगा, ठीक है। उनके बीच में डिफरेंस काफी कम होगा पहले से और लास्ट के बीच में। तो पहले 5 उठाए ये 0 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक, तो इसका डिफरेंस कितना आया, 9 - 1 8 आया। दूसरा उठाए 1 से लेके 5 इंडेक्स तक, तो इसका डिफरेंस कितना आया, 9 - 1 8 आया। तीसरा उठाए 2 इंडेक्स से 6 तक, 2 इंडेक्स से 6 तक, तो 12 - 3 क्या आया, 9 आया। चौथा उठाए 4 से लेके 7 तक, 5 स्टूडेंट लगातार है कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि सॉर्ट कर दिया तो डिफरेंस मिनिमम होगा, इसलिए कॉन्जिक्यूटिव ले रहे हैं। तो 4 इंडेक्स से 7 उठाए तो 56 - 9 कितना आया, 56 - 6 47 आया। तो इसमें से सबसे कम डिफरेंस किसका है, या पहले वाला बॉक्स ले लो या दूसरा, कोई भी ले लो, पर हमें तो डिफरेंस ही रिटर्न करना है ना। तो हमें ऐसे सारे मतलब एक तरह से सारे हमें क्या करना पड़ेगा, सारे कॉन्जिक्यूटिव एम एलिमेंट्स के सब एरे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक इसके लिए क्या करेंगे, हम एक क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे। आई को कहाँ से चलाएंगे, 0 से लेके n माइनस, या तो देखिए n - m, n कितना है 8 है, m कितना है 5 है, 3 तक। अब देखिए 3 मैक्सिमम किस इंडेक्स तक बन पा रहा है, 4 से लेके 7 तक का लास्ट सब एरे बन रहा है 5 एलिमेंट का। तो n - m करेंगे तो 8 - 5 क्या आएगा, 3 आएगा। पर 3 इंडेक्स नहीं, 4 इंडेक्स तक हमें जाना है, तो n - m+1 इंडेक्स तक इसको चलाएंगे, ठीक है। लूप चलाएंगे, ये चलेगा अगर लूप लिए तो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम लूप क्यों चलाएं भाई, हम कहेंगे कि नहीं भाई हमारा देख लेते हैं, सबसे लास्ट पहले पहले सवेरे में जो एम सवेरे है उसका लास्ट इंडेक्स कहाँ आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, आई को क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट कर देंगे और जे यहाँ से 4 ले लेंगे। अब इसका मिनिमम निकाले, 4 इंडेक्स और 0 इंडेक्स का क्या आया, 8 आया। आगे अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पहले while लूप लगा लिए, यहाँ पे पहले इनिशियलाइज करती है, j इज इक्वल टू m - 1 वाला इंडेक्स। 5 स्टूडेंट हैं, तो 0 से लेके 4 इंडेक्स में 5 स्टूडेंट आ जाएंगे, तो m - 1 क्यों किए, तो m 5 है तो 5 - 1 4 इंडेक्स तक हमें पहला सवेरे मिल रहा है m स्टूडेंट का, इसलिए हम j को m से इनिशियलाइज करती है और इंट i को क्या करती है, 0 से इनिशियलाइज करते हैं। और j को कब तक चलाएंगे, j इज लेस देन n होगा, ठीक है। और हमें मिनिमम पता करना है ना, मिनिमम चॉकलेट, तो इसकी वैल्यू हम पहले मान लेते हैं बहुत ज्यादा है, 10 की पावर 9 है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू है, ठीक है। अब चेक करेंगे, अब चेक करेंगे इस वाले 0 इंडेक्स और 4 इंडेक्स का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो एरे ऑफ जे माइनस एरे ऑफ आई, तो कितना आएगा, ये कितना आया, 4 × 9 - 1 8 आया। अब चेक करेंगे इफ मिनिमम चॉकलेट की वैल्यू अगर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, डिफरेंस से, तो हमें एक उससे भी कम मिनिमम मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम चॉकलेट को डिफरेंस से इनिशियलाइज कर देंगे। ये बंद हो गया और ये वाइल लूप, बस यही है। अब कैसे होगा, आई स्टार्ट हुआ, जे m - 1 4 से स्टार्ट हुआ, एरिया ऑफ जे माइनस ए 8 आया, मिनिमम क्या था, 10 की पावर 9 था, 10 की पावर 9 ग्रेटर देन 8 है, तो 10 की पावर 9 की जगह पे अब क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इस इफ के बाद आई प्लस प्लस कर देंगे और जे प्लस प्लस कर देंगे, तो आई प्लस प्लस होगा, तो 0 इंडेक्स से आई कहाँ चला जाएगा, 1 इंडेक्स पे चला जाएगा आई, और 4 इंडेक्स से जे कहाँ चला जाएगा, 5th पे।
अब वन इंडेक्स से फिफ्थ में भी 5 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 9 इसका डिफरेंस क्या हुआ, एरिया ऑफ जे माइनस 8, 9 माइनस 1 8 आया। अब मिक्स मिक्स मिनिमम चॉकलेट कितना है, 80 है, 8 इज ग्रेटर देन 8 नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, अंदर नहीं जाएगा। फिर क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा और जे प्लस प्लस हो जाएगा। तो आई हमारा अब इस इंडेक्स पे चला गया 2 इंडेक्स पे, और जे कहाँ चला जाएगा, 6 इंडेक्स पे। तो 3 और 2 और 6 का डिफरेंस देख लेते हैं, तो 12 माइनस 3 कितना आया, 12 माइनस 3 9 आया। अब मिनिमम चॉकलेट कितना है मेरे पास, 8 ऑलरेडी है, तो 8 इज ग्रेटर देन 9 नहीं भाई, हमारे पास उससे पहले ही मिनिमम मिल चुका है, तो इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे और आगे चेक कर लेंगे। आगे एम स्टूडेंट जो है, तो हम आगे एम स्टूडेंट चेक करने के लिए क्या करेंगे, आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस। अब जे लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया, तो 3 इंडेक्स 3 और 7 को माइनस करके देखे तो इसका डिफरेंस क्या है, 47। ये भी क्या है, चॉकलेट जो मिनिमम चॉकलेट हो उससे 47 से कम है, तो इनिशियलाइज करेंगे क्या, नहीं मिनिमम मुझे पहले ऑलरेडी 8 मिला है, 47 को नहीं लेना है। फिर आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस करेंगे, तो जे प्लस प्लस होगा तो ये एन से एन के बराबर हो जाएगा, तो लूप से बाहर निकल जाएगा और रिटर्न यहाँ पे क्या कर देंगे, मिनिमम चॉकलेट। ठीक है, तो ये हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज का क्वेश्चन था। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके एक बार देख लेते हैं। तो हम क्या लेंगे पहले, और रिटर्न देखिए यहाँ पे एक चीज और, हमारी वैल्यू ए और एरिया ऑफ आई में जो भी वैल्यू है 10 की पावर 9 तक जा सकती है। तो मिनिमम में भी हो सकता है सारे वैल्यू 10 की पावर 9 हो, तो अगर n टाइम्स करेंगे तो ये क्या होगा, इंटीजर में नहीं आ पाएगा, इसलिए रिटर्न टाइप यहाँ पे लॉन्ग है, लॉन्ग है। ठीक है, लॉन्ग है, तो लॉन्ग लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले लॉन्ग मिनिमम चॉकलेट, चॉकलेट को मिनिमम चॉकलेट को सी ले लेते हैं, और क्या कर देते हैं, इसको वैल्यू कोई दे देते हैं बहुत ज्यादा बड़ा, बड़ा वैल्यू दे देते हैं, इंटीजर डॉट एक्स वैल्यू। ठीक है, मिनिमम चॉकलेट लॉन्ग डॉट कर देते हैं, लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू और बड़ा दे देते हैं, 10 की पावर 18 वैल्यू दे देते हैं। अब एक स्टार्ट किए, इंट आई स्टार्ट किए 0 से, जे स्टार्ट किए, इंट जे स्टार्ट किए कहाँ से, एम माइनस वन से, एम माइनस वन से। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट किए, एम माइनस वन से। अब एक चीज और दिखाता हूँ, अब इसकी देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है। पहले क्या किए, सॉर्ट किए, सॉर्ट में क्या लगेगा, एन लॉग एन लगेगा, तो क्या आएगा, वीगो ऑफ एन लॉग एन। फिर क्या हुआ, एक लूप चलाएं, ये लूप वाइल लूप का चलाएं, कहाँ से चलाए हैं, एम माइनस वन से लास्ट तक, जो कि एन माइनस एम माइनस एम बार चलेगा, एम प्लस वन बार चलेगा। ठीक है, एन माइनस एम प्लस वन बार चलेगा। 8 माइनस 5 3, 3 प्लस वन 4 टाइम्स चलेगा, चार बन रहे हैं ना यहाँ पे, 1 2 3 4, इतनी बार चलेगा, तो इसको ओवरऑल वीगो ऑफ एन मान लेते हैं। ठीक है, वॉच केस मान के चलते हैं हम, वॉच केस तो इतना ही होगा, तो इसका ये बड़ा है इससे, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो वीगो ऑफ एन लॉग एन होगा। अब देखिए टेस्ट केस हमारे पास कितने हैं, 100 है, और n की वैल्यू 10 की पावर 5 है, तो n log n की वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर 5 इंटू लॉग n, लॉग 10 की पावर 5 अप्रॉक्स 15 और 16 आता है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 के बराबर होगा। 10 की पावर 5 इंटू 10 मान लीजिए, यहाँ पे 10 मान लेते हैं, 10 से 15 10 या 9 आएगा या 11 आएगा, ऐसे होगा, 10 लॉग 10 की पावर 5 देख लीजिएगा आप, 10 की पावर 16 आ गया। ठीक है, तो अब टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टेस्ट केस इनटू क्या हुआ, कितनी बार चल रहा है, एन लॉग एन 10 की पावर 6, तो ये 100 है इंटू 10 की पावर 6, टोटल कितना आ रहा है, 10 की पावर 8 के आसपास आ रहा है, जो कि आराम से 1 सेकेंड में चल जाएगा। कभी कभी बढ़ा जाता है तो जीएफजी वाले थोड़ा टाइम बढ़ा भी देते हैं, तो ये इजिली इसमें हो जा रहा है। तो ये एन लॉग एन हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ होगा क्या, कुछ लिए ही नहीं है, स्टेक क्यूब, तो बीगो ऑफ सिंपल 1 होगा, वेरिएबल लिए जो कि कांस्टेंट होता है। तो इसको देख लेते हैं, एम माइनस वन, एक लूप चलाते हैं, वाइल जे इज लेस देन एन। अब लॉन्ग में डिफरेंस निकालते हैं, लॉन्ग डिफरेंस क्या होगा, एरिया ऑफ जे माइनस एरिया ऑफ आई हो गया, और चेक कर लेंगे इफ मिनिमम चॉकलेट की ग्रेटर देन डिफरेंस, अगर मुझे ज्यादा डिफरेंस मिला है और कम डिफरेंस आ रहा है, तो कम डिफरेंस वाला स्टोर कर लेंगे, और यहाँ पे निकल के क्या करते हैं, आई प्लस वन इक्वल टू वन, जे प्लस वन इक्वल टू वन, और रिटर्न क्या करती है, मीन चॉकलेट। ये भी इजी क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन भी था, इन कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुआ इससे। ठीक है,
एरे नहीं है, ये एरे लिस्ट है, तो एरे ऑफ जे नहीं होगा, ए डॉट गेट होता है। सॉरी, ए डॉट गेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉर्टिंग भी नहीं किया हम लोगों ने, भूल गए, पहला स्टेप ही था सॉर्ट। तो एरे लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करते हैं ए, ठीक है, टू सॉर्ट एरे लिस्ट, ठीक है, टू स्टोर मिनिमम डिफरेंस, ठीक है। ये क्या है, पॉइंटर है, फॉर लास्ट इंडेक्स ऑफ एम स्टूडेंट। अब ये डिफरेंस निकालिए, ठीक है, अब चला के देखते हैं। 6 आ गया, अब इसको चला के देखते हैं, चल गया। तो गाइज अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे जो भी क्वेश्चन आपको अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसे क्वेश्चन करने की खुद से ट्राई कर सकें, या फिर मेरी वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं आएगा। थैंक यू गाइज।